ये क्लाइमेट चेंज तो नहीं कह सकते। क्लाइमेट चेंज तो आपको पता है 8-10 साल से चल रहा है। कहीं मौसम कम हो रहा है, सर्दियाँ, कहीं गर्मियाँ कम हो रही हैं, पूरी दुनिया के खित्तों में ऐसे हो रहा है। लेकिन ये एक नई मुसीबत है और ये मुसीबत भी इंसानों की पैदा करता है। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है दुनिया में कि हम कोयला, तेल और गैस पे लड़ भी रहे हैं, उसको चला भी रहे हैं और इसकी जो गैसेस हैं वो हम एमिट भी कर रहे हैं और उसके लिए कोई मिटिगेशन प्लान नहीं हमारे पास कि क्या कर रहे हैं। अब जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है ना जी, इसको आप कह सकते हैं हीट बर्स्ट है, यानी कि हीट वेव्स है और एक बम शेल आ गया है। ये कैसे आ गया है? देखें, जो सूरज से हमें तवानाई आती है उसका 30% तो वापस चला जाता है, तकरीबन 70% ज़मीन पे आ जाता है। अच्छा, पहले ये होता था कि 70% में भी 40% वापस चला जाता था। अब नहीं जा रहा। अब क्यों नहीं जा रहा? कि वो पोर्शन जो ज़मीन जज़ब करती थी वो भी अब कम हो गई है। क्योंकि ये देखें, ये कंक्रीट की सड़कें, ये कंक्रीट के ये बिल्डिंग्स, ये जंगल, ये अर्बन एरियाज में ये शुरू हो गए। अब ये है कि वो अब्जॉर्ब करने वाला जो हीट का पोर्शन है वो कम हो गया है। अच्छा, इसका मतलब है ये रात को या शाम को फिर ये सड़कों से, इन कंक्रीट से ये हीट वापस चली जाती है। अब वापस कहाँ जाए? वो तो जा नहीं सकती, क्योंकि आगे भी जो ये आपकी गैसेस हैं उन्होंने एक हिसार बनाया हुआ है, जिसको आप ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की सारी इस फैमिली है और इसमें मीथेन है, दूसरे पार्ट। अच्छा, ये अब वो एस्केप भी नहीं कर सकते आसमानों की तरफ। अब ये है कि एक सैंडविच बन गई है गर्मी इस ज़मीन के और ग्लोब के उसके दरमियान, और जितनी भी हीट आ रही है यहाँ इकट्ठी हो रही है सूरज की, और उसको हम सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए सफ़र कैसे कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि आज तो थोड़ी सी हवा चल गई, लेकिन कल परसों तक, अगले दिन तक ये हवा नहीं चली थी। उसका ये नतीजा निकला, जितना मॉइस्चर यहाँ बना वो भी एनट्रैप हो गया। अब 3 चीज़ें एनट्रैप हो गई, गैसेस, ये वेपर्स, बुखारात और ये गर्मी। जब इन्होंने ये इकट्ठी हुई तो अब ऊपर से यह है कि हमें पसीना भी नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि पसीना आए तो बंदे को ठंडक महसूस होती है। भाई पसीना कहाँ जाए? बाहर फ़ज़ा में तो मॉइस्चर है। अब पसीना हमारा कैसे एवापोरेट होगा, उधर कैसे चला जाए? वो तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो ये सूरत में जब पसीना भी हमारा नहीं एवापोरेट हो रहा है तो फिर हमें ठंडक भी नहीं महसूस हो रही और गर्मी भी ऊपर से मुस्तार है। तो इस वजह से अब ये एक, आप समझे कि तनूर का एक मौसम है, एक जहन्नम की तरह हम ये सारा खित्ता बन गया। और ये सिर्फ अब पाकिस्तान में नहीं, पहले लोग समझते थे पूरी दुनिया के, चलो अभी ये जो छोटे मुल्क है ना, सब कॉन्टिनेंट वगैरह, ये अपने इस्तवाई अपने वजूद की वजह से वो शायद उनको ज़्यादा गर्मी लगे और हम बच रहे हैं। नहीं, ये देखें, जब भी ये फ़िज़ा ख़राब होती है, जब भी माहौलियत ख़राब होती है तो ये फिर उमड़ती है और पूरी दुनिया में जाएगी। और अब जो यूरोपियन मुल्क जो समझ रहे थे ना, वहाँ भी बहुत गर्मी पड़ी है। यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई हैं कि सर रोड पे लगे हुए सिग्नल्स मेल्ट हो गए हैं। जो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके जो ज़मीन है वो फट रही है गर्मी से। अभी तो शुक्र करें कि उनका टेम्परेचर हमारे जितना ज़्यादा नहीं हुआ, वरना हमें तो आदत पड़ गई है ना पिछले 8-10 साल से ज़्यादा टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लोग, उनको तो आदत नहीं थी, वो तो 20 सेल्सियस तक जाते थे। ठीक है, अब अगर उनका 30-35 है तो उनके लिए तो जहन्नम है। लेकिन देखें, मैं फिर इंतबा करता हूँ, अगर इस दुनिया के इंसानों ने एहतियाती तदाबीर ना की और उन्होंने फ्यूल जलाने में एहतियात ना बख्शी और उन्होंने मुतबादल फ्यूल चलाने के लिए रास्ते इख्तियार ना किए, तो ये हमारे जो फ्यूल है ना, जंगों में तो जिसके लिए हम जंगें कर रहे हैं, जंगों में तो कुछ नहीं हुआ हमें, लेकिन इन फ्यूल के जलने की वजह से, तेल के जलने के, कोयले के जलने की वजह से ये ज़मीन धरती बन जाएगी और कोई खित्ता इससे नहीं बच पाएगा। सही है, ठीक है। सर ये बताएं कि इनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और मज़ीद अगर इन पे ना काबू पाया गया तो आने वाले वक्तों में इसके मज़ीद क्या असरात हमें देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए मैडम, एक तो है परमानेंट सोल्यूशन कि भाई आप जहाँ रहते हैं ज़मीन का, आप जो कंक्रीट टू ग्रीन रेशो है ना, उसको आप बढ़ाएं। मतलब आप ग्रीनरी ज़्यादा करें ताकि जो हरारत आती है ना सूरज से, वो हम उसका हिस्सा जो ड्यू है ज़मीन वो अब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट बैक ना करें। और दूसरी मुस्तकिल हल ये है कि आप जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पोल्यूशन, ये जो हमारे ईंधन वगैरह हैं, जिसको फॉसल फ्यूल्स कहते हैं, उनको जलाने में एहतियात करें। सही है, ठीक है। अल्टरनेट जो हमारे सोल्यूशंस हैं ना, ये विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको हम इस्तेमाल करो, उस तरफ आएँ। बल्कि हम इसको जितना भी हो सके हम एयर कंडीशन
कंडीशनर का इस्तेमाल भी कम करें। देखें, हम अपने एयर कंडीशन चला के घरों के, अपने वर्क प्लेसमेंट के अपनी गर्मी तो बाहर निकाल देते हैं। जिन लोगों के पास ये नहीं है उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप देखें, हमारे पास एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन हम अपने कमरों में एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त हम कैसे नहा रहे हैं इस वक्त इस टेम्परेचर में। तो अगर हम एयर कंडीशन का इस्तेमाल भी वाइजली करें, अक्लमंदी के साथ करें, तो ये बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो।